हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आपके हर आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चाहे वो सीजी व्यापम का एग्ज़ाम हो, सीजीपीएससी का हो, या छत्तीसगढ़ के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, छत्तीसगढ़ी व्याकरण से एक न एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव, विकास एवं वर्ण विचार। तो देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा भारतीय आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत पूर्वी हिंदी उपभाषा की एक प्रमुख बोली या फिर भाषा है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी भाषाई सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ी को पूर्वी हिंदी की 3 बोलियों अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी में स्थान दिया है। छत्तीसगढ़ी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। चलिए आगे देखते हैं वर्ण विचार। देखिए, छत्तीसगढ़ी लेखन के लिए मुख्य रूप से देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, परंतु हिंदी की तुलना में छत्तीसगढ़ी में कुछ ध्वनियों और वर्णों का लोप हो जाता है अथवा उनका उच्चारण व स्वरूप बदल जाता है, जो कि हम आगे आपको दिखाएंगे किस तरीके से ध्वनियों और वर्णों का लोप होता है और उनका उच्चारण व स्वरूप किस तरीके से बदलता है, आगे हम देखेंगे। आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ी में मूल रूप से 8 स्वर ध्वनियाँ वावेल्स होते हैं, 8 वावेल्स होते हैं, 8 स्वर ध्वनियाँ होते हैं, जो कि अत्यधिक सक्रिय हैं। आपको याद रखना है कि जो 8 स्वर ध्वनियाँ हैं वो हैं छोटे आ, बड़ा आ, छोटे ई, बड़े ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ। बहुत ही आसानी से आपको याद हो गए होंगे कि छत्तीसगढ़ी में जो मूल 8 स्वर हैं वो छोटे आ, बड़े आ, छोटे ई, बड़े ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ हैं। ठीक, आगे देखते हैं, जिसमें विशेष बारीक नियम है जिसको आपको याद रखना है। जैसे कि छत्तीसगढ़ी में ए और औ का प्रयोग स्वतंत्र रूप से बहुत कम या ना के बराबर होता है। इनके स्थान पर आई और औ का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी में पैसा, हिंदी में पैसा को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? पैसा, या फिर लिखा या फिर बोला जाएगा। ठीक है, जैसे कौवा है, कौवा को क्या छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? कौवा। इसी प्रकार एब, छत्तीसगढ़ी में हम इसको बोलेंगे आइब। इस तरीके से आय व्यंजन की बारीकी को नियम समझते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ी व्याकरण में व्यंजनों का रूपांतरण परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको इसको याद भी करना है और समझना भी है। तो सबसे पहला नियम देखिए, सा, जो शक्कर वाला सा है वो षटकोण वाला सा, शक्कर वाला सा और षटकोण वाला सा जो है ससरवता वाला सा में हो जाता है। जैसे देखिए, हिंदी में शाम, तो छत्तीसगढ़ी में इसको हम शाम लिखेंगे। देखिए, जो शक्कर वाला सा था वो सरवता वाला सा में बदल जाता है। इसी प्रकार वर्ष, वर्ष में क्या हो गया? वारिस, दोष, दोष। इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द है, महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, इसको आपको याद रखना है। इसी प्रकार जो या आएगा, या का जगह जा हो जाता है। जो या यज्ञ रहेगा उसके जगह में जा जहाज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यदु तो क्या हो जाएगा? जदू। यात्रा तो हो जाएगा जात्रा। इसी प्रकार यजमान तो हो जाएगा जजमान। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ दोनों याद हो गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो वा है, वा का बा और या का ऊ हो जाता है। ठीक है, वा का बा या ऊ होना, जो वा रहेगा उसके स्थान पर बा या तो फिर ऊ हो जाएगा। आगे देखते हैं उदाहरण। जैसे वन तो क्या हो गया? बन हो गया, वा का बा हो गया। वजन तो क्या हो गया? वजन। विचार, विचार है तो विचार हो गया। इस तरीके से आगे देखते हैं, छा, जो छतरी है वो छाता वाला छा या खा हो जाता है। ठीक है, छतरी वाला छा का क्या हो जाएगा? छाता वाला छा या खा, खरगोश वाला खा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो संयुक्त अक्षर है छा का प्रयोग छत्तीसगढ़ी में नहीं होता है ज़्यादातर। जैसे क्षमा, तो ये देखिए क्षमा इस तरीके से लिखा जाएगा। पक्ष तो पख हो जाएगा। लक्ष्य तो लक्षण या लक्ष्य हो जाएगा। इसी तरीके से ज्ञानी है तो ज्ञा हो जाता है।
ठीक है। यहाँ पर देखिए ज्ञान तो हो जाएगा ज्ञान, इसी प्रकार यज्ञ तो जग हो जाएगा जग। आगे देखते हैं री, तो री ऋषि वाला री में छोटा री में बदल जाता है, जैसे ऋषि, ऋण, इस तरीके से ऋण तो ऋण हो जाएगा। अड़ा का ना हो जाता है, जो अड़ा है उसका ना हो जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए गुड़ तो हो जाएगा गुण, प्रणाम तो प्रणाम, रण तो रन, इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा चीज़ें याद हो गया होगा, एक बार और वीडियो रिवीजन कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं संज्ञा, लिंग एवं वचन के विशेष नियम। सबसे पहले हम देखते हैं लिंग विधान, जेंडर। तो देखिए छत्तीसगढ़ी में मुख्य रूप से 2 ही लिंग माने गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। निर्जीव वस्तुओं के लिए हिंदी की तरह कठोर लिंग भेद नहीं होता है, उन्हें प्राय पुल्लिंग के समान प्रयुक्त किया जाता है। आगे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पुल्लिंग में स्त्रीलिंग बनाने के कुछ प्रमुख प्रत्यय हैं और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने या फिर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के। जैसे इन प्रत्यय जोड़ करके क्या क्या बनता है, जैसे सोनार, सोनारिन, लोहार, लोहारिन, राउत, राउतिन, ब्राह्मण तो बाम्हन, ठीक है, बाम्हन तो बाह्मनिन, बाह्मनिन, इस तरीके से। तो इन प्रत्यय से इस तरीके से शब्द बन रहे हैं। इसी प्रकार नी जो प्रत्यय है, ऊंट तो उठनी, हाथी, हथनी, इस तरीके से। ई प्रत्यय से देखिए लइका, मतलब छोटे बच्चे को बोलते हैं लइका, तो लइकी, बच्ची को, बच्चा, बच्ची, इस तरीके। काका, ककी, बाबा, बबी, इस तरीके। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्त्रीलिंग बन रहा है, जैसे बैला, बैला जो है बैल को बोलते हैं, और गाय, बैला गाय, भैंसा भैंस, मनखे पुरुष तो माई लोगन, ठीक है, महिलाओं को माई लोगन या माईके भी बोल सकते हैं, पुरुष लोग को मनखे। गैंडा, कुड़िया, रंधिया, रसोईया पुरुष तो उसको बोलेंगे रधनीन, रसोईया महिला। छत्तीसगढ़ी में एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हिंदी में बिल्कुल भिन्न है। यहाँ शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ने के बजाय कुछ बहुवचन सूचक शब्द या अव्यय को जोड़ा जाता है। आइए समझते हैं, जैसे कि बहुवचन बनाने के जो प्रमुख शब्द हैं जो कि परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जैसे मन, मनखे प्राणियों के लिए जोड़ा जाता है, जैसे लइका तो लइका मन, नोनी तो नोनी मन, भाई भाई मन। तो इस तरीके से ये बहुवचन बन गए, एक वचन से बहुवचन बन जाता है। इसी तरह लोगन, मनुष्यों के आदर सूचक या समूह के लिए बहुवचन जोड़ते हैं, लोगन बनाते हैं, जैसे सियान तो सियान लोगन, दाई दाई लोगन, इस तरीके से। तो यहाँ पर मन, लोगन, इस तरीके से ये जो प्रत्यय हैं इनको जोड़ करके बहुवचन बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सब्बो, जम्मो या सब्बो, सभी वस्तुओं और प्राणियों के लिए ये शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे कि सब्बो मनखे, जम्मो समान, जम्मो बैला, इस तरीके। हार मनहार तो गाय गायमन या गाय हार। छत्तीसगढ़ में हिंदी की तरह लड़के किताबें जैसे रूप नहीं बनते, बल्कि लइका मन, किताब मन या जम्मो किताब कहा जाता है, ठीक है। अब क्या रखना है, आगे देखते हैं सर्वनाम, कारक एवं काल रचना। सर्वनाम तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ी में पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें आदर सूचक व अनादर सूचक विभेद बहुत स्पष्ट होता है। आइए समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर उत्तम पुरुष, मैं या हम, मैं या हम को हम क्या बोलेंगे, मैं हाँ, मैं या मैं हाँ। छत्तीसगढ़ी एक वचन है, बहुवचन में हो जाएगा हमन या हमूमन, इस तरीके से। जैसे कि हिंदी में एक वचन में ते या तेहा, तू या तुम हिंदी में, तो छत्तीसगढ़ी में ते या तेहा बहुवचन हो जाएगा तुमन या तुमुमन, तुमन या तुमुमन, ठीक है। अपन, आप मन, तो आप मन या अपन मन, इस तरीके से। यह, इहा, एहा, ए मन, एमन हा, इस तरीके से बहुवचन बनेगा।
जैसे हिंदी में एक वचन में वह व वे होता है, तो यहाँ पर वह, ओहा, उहा, और जो बहुवचन हो जाएगा ओ मन, ओ मनहा, इस तरीके से। एक दो बार और आप वीडियो देखेंगे तो बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं कारक विभक्तियाँ। तो कारकों की विभक्तियाँ विशिष्ट होती है और वाक्य संरचना में इनका विशेष महत्व होता है। जैसे कर्ता कारक, तो शून्य विभक्ति हा, जैसे राम हा कहिस, ये कर्ता कारक हो गया हा। कर्म कारक ला, कर्म कारक ला, विभक्ति जैसे लइका ला बोल। करण कारक ले से के द्वारा, ठीक है, जैसे गाड़ी ले आइस। संप्रदान कारक बर ला के खातिर, जैसे तुहर बर। आपादान कारक ले से पृथकता का यहाँ पर आएगा, तो रूख ले पाना गिरीश। संबंध कारक के का केरे, काका के घर। अधिकरण कारक माँ माँ भीतरी, जैसे घर माँ भुइयाँ माँ। एक बार और इसको समझते हैं। जैसे कि कर्ता कारक, तो राम हा कहिस। कर्म कारक यानी कि उसके कार्य को दर्शाएगा, तो लइका ला बोला। कारण जैसे गाड़ी ले आइस, किससे आइस, तो क्या कारण है, तो गाड़ी ले आइस। संप्रदान कारक तो तुम्हार बर। आपादान कारक तो रूख ले पाना गिरीश। संबंध काका के घर, जैसे हिंदी में भी के का की और इस तरीके शब्द जो जुड़ते हैं, इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी के काका के घर। अधिकरण कारक घर माँ या भुइयाँ माँ। चलिए आगे देखते हैं टेंस, काल। तो काल का रूप और उदाहरण कुछ इस तरीके से हैं, जिसमें देख पा रहे हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल मैं जाता हूँ, यानी मैं जाता हूँ। ओहा जाथे, वह जाता है। मैं जाता हूँ, ओहा जाथे, इस तरीके। भूतकाल मैं गेऊँ, मैं गया। ओहा गीस, वह गया। भविष्यकाल मैं जाहूँ, यानी मैं जाऊँगा। ओहा जाही, वह जाएगा। हमन जाबो, हम जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। ओहा जाते, वह जाता है। भूतकाल में मैं गेऊँ, मैं गेव रहा हूँ, मैं गया रहा, इस तरीके से। ओहा गीस रहीस, ओहा गए रहीस। भविष्यकाल में देखिए मैं जाहूँ, ओहा जाही। बहुत ही सिंपल है और ज़्यादातर आप उदाहरण देखेंगे तो समझ जाएंगे। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ी शब्दार्थ। जैसे देखिए छत्तीसगढ़ी शब्द है बेंदरा, हिंदी में इसको बोलते हैं बंदर। मैस या भैंस, तो हम इसको बोलते हैं भैंस। बिहाव, विवाह या शादी को बिहाव बोला जाता है। खोर, गली या रास्ता को खोर बोला जाता है। इसी प्रकार तिंजोरा, तिंजोरा मतलब होता है जीवित या जिंदा। कलारी, छत्तीसगढ़ी शब्द है कलारी, इसका शब्द है शराब की दुकान। चिटिक, चिटिक मतलब होता है थोड़ा सा या जरा सा। थोरकिन, कम या अल्प। अंधियारी, अंधियारी को अंधेरा बोलते हैं। उजियारी को हम उजाला बोलते हैं, उजाला या प्रकाश। कन्हा, कन्हा मतलब कमर। खोंधरा यानी पक्षी का घोंसला। गोरस, दूध या छाछ को गोरस बोलते हैं। चैतु मतलब चतुर। रंधनी खोली, रसोई घर, ये एग्जाम में पूछा भी गया है साथियों। रंधनी खोली किसको बोलते हैं, तो रसोई घर। जंवर यानी जुड़वा। भलवा, भलवा किसको बोलते हैं, भालू को। कोलिहा किसको बोलते हैं, सियार या गीदड़ को। ये भी एग्जाम में पूछा गया शब्द है। कोलिहा किसको बोलते हैं, तो सियार या गीदड़ को। चलिए आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ी हाना, मुहावरे एवं जनौला पहेलियाँ बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंगार बरसना, अंगार बरसना यानी कि अत्यधिक गर्मी पड़ना, कड़ाके की धूप को हम अंगार, अंगरा बरसना बोलते हैं।
सॉरी अंगार बरसना है, अंगार बरसना में बोल दिया। आगे देखें कनिहा टूटना। कनिहा टूटना मतलब असहाय होना या भारी आर्थिक नुकसान होना, कनिहा टूटना कहलाता है। खटिया उसालना। खटिया उसलना यानी कि मृत्यु के करीब होना या गंभीर बीमारी होना। दांत निपोरना। दांत निपोरना यानी कि लाचारी प्रकट करना या व्यर्थ में हंसना। छाती छानना, अत्यधिक तंग करना या प्रताड़ित करना, छाती छानना। आगे देखते हैं और छत्तीसगढ़ी जनौला। एक हंडिया में 2 रंग के पानी, इसका मतलब क्या हुआ? अंडा। 5 भाई के एको अंगना, इसका मतलब क्या हुआ? हथेली। ऊपर पठौना नीचे पठौना, बीच में बैठे काका दतौना। बहुत ही जबरदस्त पहेली है, इसका मतलब है जीभ। चिटक कुरुत बुड़ुक ले द्वारे, इसका मतलब है दातून या सुई धागा। रात में गरु दिन में मरु, इसका मतलब है खाट या खटिया। कुछ MCQ देख लेते हैं, अभ्यास प्रश्न, जैसे कि आपने पढ़ा अभी। देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही जवाब है अर्धमागधी अपभ्रंश से, अभी आपने पढ़ा है। छत्तीसगढ़ में कौवा शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौवा। लइका शब्द का बहुवचन छत्तीसगढ़ में क्या होगा? तो इसका होगा लइका मन। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ी में कोलिहा किस जानवर को कहा जाता है? अभी आपने देखा है सियार या गीदड़ को कोलिहा कहा जाता है। रूख ले पाना गिरीश, रूख ले पाना गिरीश में कौन सा कारक है? तो इसका सही जवाब है आपादान कारक या पृथकता का बोध। ठीक है, और हम क्वेश्चन देखेंगे छत्तीसगढ़ी व्याकरण से, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो पर। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल से जुड़ेंगे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।